कुछ अहम सुर्खियों पर। वज़ारत दाखिला की पार्लिमानी कमेटी का 6 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर। 26 अप्रैल से हुकूमत ने 25 राब्ता अफसरान को किया तैनात। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नारबल फ्लड स्पेल चैनल डिवीजन में बदअनवानी के 2 केसेस दर्ज। 2 साबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेर हिरासत। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और शदीद सालाबारी। जम्मू कश्मीर की फसलों को पहुंचा नुकसान। पटन के रहायशी नौजवान समीर अहमद बट की चीन में गिरफ्तारी। खानदान की वापसी की अपील। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वज़ारत दाखिला की पार्लिमानी कमेटी का जम्मू कश्मीर का 6 रोज़ा दौरा 26 अप्रैल से 1 मई तक होगा। इस अहम दौरे के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 25 राब्ता अफसरान की तैनाती कर दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला की पार्लिमानी कमेटी 26 अप्रैल से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रवाना होगी, जो कि 1 मई तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक बाज़ाब्ता हुक्मनामा भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि इस दौरे को आसान और मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों से 25 अफसरान की खिदमत बतौर राब्ता अफसरान हासिल की गई है। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि तमाम तैनात अफसरान 23 अप्रैल 2025 को अपने मुताल्लिका डिवीजनल कमिश्नर जम्मू या कश्मीर के पास रिपोर्ट करेंगे, जहां उन्हें अपने जिम्मेदारियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। आज SKICC श्रीनगर में एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से सूफीज़म पर एक अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस N कोतवेश्वर सिंह, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्तलिफ सूफी स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि सूफीज़म प्यार, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देता है। जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा साहब, डॉक्टर मोहम्मद समीर शफीक सिद्दीकी साहब, और मेरी वजाहत से आपसे गुजारिश है माननीय उपराज्यपाल से कि वो हमें अपने सूफिया किराम जो हैं वो अमन, आश्ती, भाईचारे का पैगाम देते हैं, इंसान दोस्ती का पैगाम देते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ उलमा ने, स्कॉलर्स ने इस बात जोर दिया कि हमें सूफ़ी रवायात को जो है, जो इस्लाम का ही एक रूह है, उसको हमेशा जो है परवान चढ़ाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन फीस्ट ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड वी मस्ट ऑल एन्जॉय टुगेदर। मैं उनको ये कहूँगा कि जब आप अपने मन के साथ जुड़ जाएंगे तो बहुत सारी जो आजकल के दौर के खराफात हैं, बाकी चीज़ें हैं, बेराह रवी है, बेकरारी है, मॉडर्निज़म की, पोस्ट मॉडर्निज़म की, आप सुकून पाएंगे जब आप अपने रूह के साथ जुड़ेंगे, अपने खुदा के साथ जुड़ेंगे। यकीनी तौर सूफ़ीज़म एक ऐसा मिशन है जो इंसान को इंसानियत के साथ और जो दिलों को दिलों के साथ जोड़ने के लिए एक संग मेल है, और इस संग मेल को हम उजागर करने के लिए तब ही आगे आ सकते हैं जब हम एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। किताब व सुन्नत का हकीकी पैगाम यही है कि हम हकीकी मानों में किसी हकीर इंसान, किसी फ़कीर इंसान, किसी अमीर इंसान, किसी गरीब इंसान, किसी शर में पड़े इंसान, किसी मुसीबत में पड़े इंसान, उसके चेहरे पर जब ही हम मुस्कुराहटें ला सकते हैं और तभी हम उसको राग़िब अच्छाई की तरफ कर सकते हैं। और अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज़ करना ही हकीकी तसव्वुफ़ का मियार है और मियार तसव्वुफ़ है। इस वक्त, इस दौर में जहाँ दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए हज़ार चैलेंजेस दरपेश है, लेकिन उनमें एक चैलेंज ये भी है कि हम हकीकी मोहब्बतों से महरूम हो रहे हैं। उन मोहब्बतों को उजागर करने के लिए, अपनी बात दूसरों के दिलों में उतारने के लिए हमें पैगाम मोहब्बत को आम करना चाहिए। और आज का जो सेमिनार था, आज के सेमिनार में जो बातें हुई वो उसी रिलेटेड थी। देखिए, यकीनी तौर यूथ को अभी बहुत सारे मसाइल दरपेश है, उन सब से निकलने के लिए उनको स्पिरिचुअल मराकिज़ का रुख करना चाहिए, उन्हें रूहानी कदरों। चलिए उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सब डिवीज़न गुलमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ तेज़ बारिशों और सालाबारी के नतीजे में मेवा बागात को खासा नुकसान पहुँचा, जिससे बाग मालिकान सख्त परेशान हैं। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर टीमें मुतासरा इलाकों में रवाना की जाए ताकि नुकसानात का तखमीना लगाया जा सके और मुतासरा किसानों को रिलीफ फराहम किया जा सके। इधर शाम देर गए टंगमर के मनीगाम छन चेक इलाके में आसमानी बिजली गिरने का वाक़या पेश आया और इस वाक़े में किसी भी जानी या माली नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई। खुदाया रहम, खुदाया रहम, खुदाया रहम। जहां महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि वादी में 18, 19 और 20 तारीख को यहां पर बारिशों और बर्फबारी की पेशन गोई की थी, वही मैदानी इलाकों में कल शाम से ही बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। वही अगर हम बात करेंगे मैदानी इलाकों में सालाबारी भी हुई है और इस वक्त भी सबजन गुलमर्ग में सालाबारी हो रही है और सालाबारी ने दोबारा से कहीं ना कहीं मेवा सनत को नुकसान पहुंचाया है। वही अगर जब मालिकानी बाग की बात करेंगे तो मालिकानी बाग जो है सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए ताकि इस मेवा सनत को दोबारा से जवाल पजीर होने से बचाया जा सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। जिला कुपवाड़ा के हंदवारा सब डिवीज़न के कई इलाकों में सपहर सालाबारी हुई। सालाबारी के बाद सेब के बागात, अखरोट के दरख्तों और दीगर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मकामी अफराद ने हुकूमत से मुआवजे और इमदाद की अपील की है। अगर हम आज के दिन की बात करेंगे तो बहुत ही शिद्दत से यहाँ पे सालाबारी हुई, जिसका डायरेक्ट जो है इफेक्ट है बाग मालिकान पे, जो हमारा एप्पल की ऑर्चर्ड्स है उन पे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेंगे, जो भी बाग मालिकान हैं जिनके लोन्स वगैरह हैं, जिन्होंने अभी सीड्स खरीदे थे, जिन्होंने दवाइयाँ अद्वियात खरीदे थे, अपने बागों में स्प्रेस करे थे, तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। तो हम अभी सभी डिपार्टमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि इन बाग मालिकान की थोड़ी सी मदद करें ताकि ये रिवाइव कर सकें अपने इस बिजनेस को, जो इनको ये नुकसानात हो गए हैं इसकी भरपाई करें ताकि बाग मालिकान जो हैं इस सफरिंग से कहीं ना कहीं बाहर निकल सके। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर ही बैकबोन है हमारे कश्मीर की जो इकोनॉमी है, इसका सबसे ज्यादा मतलब अगर योगदान है तो एग्रीकल्चर ही करता है। जो हमारे ये बाग हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, तो इन्हीं से हमारी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे, जो लोन्स हैं वगैरह हैं, जहां जहां पे भी सालाबारी हुई है, इसका वो तखमीना करें और फिर इनकी रिवाइव के लिए इनकी मदद करें ताकि जो बाग मालिकान हैं या जिन्होंने खरीदारी करी है इन चीजों की, तो उनकी कहीं ना कहीं भरपाई हो और वो इस नुकसान से कहीं ना कहीं बाहर आ सके। नुकसान गो जबरदस्त नुकसान। बाग वोल रोद अत बागस लायक कि बाग वलिस दवा वलिस दवा ओन सह दी तमिस सुबह तथ बदल, ये तमिस द्राव तथ कि सह दवा वोल दमिस वाल से मे से पोस तमिस बिचारस कर तमिस जमीन कोन ये जमीन तोस कह वो गवर्नमेंट से करान अपील अमिन खतर करू कि हेकमत है ये से तुम बच। तराल सब जिला अस्पताल में गुज़िश्ता दिनों पेश आए हंगामी वाक़े के बाद मकामी बीजेपी लीडरों के दरमियान इख्तिलाफात शदीद इख्तियार कर गए हैं। आज कॉन्स्टिट्यूंसी सदर नज़ीर अहमद की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान उन्होंने शौकत गयूर की जानिब से दिए गए बयानात को बौखलाहट करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शौकत गयूर साहब है, आई थिंक ही इज पॉलिटिकली इमैच्योर और मुझे लगता है उनको नॉलेज भी नहीं है इस चीज की। हम 2019 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी बेसिक मेंबरशिप है। रही बात जो उन्होंने कल वहां पे बयानबाजी करी, तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि वो पॉलिटिकली इमैच्योर है। अगर कल परसों वहां पे कोई इंसिडेंट हुआ था तो उस इंसिडेंट को वो पॉलिटिकली एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो उसको इंक्वायर कर सकते थे और एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से वो उस पर एक कमेटी तश्कील कर सकते थे। तो जब उनको बेसिक नॉलेज पता नहीं थी कि वहां पर क्या हुआ, तो ऐसे हवा में बयानबाजी और हवा में बोलने से उनके यही नहीं है कि मतलब एजाज साहब या ताहिर साहब या आमिर शफी साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ये उनकी गलत फहमी है। और मैं इस चीज को बोलता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली मैच्योर है, उनको मैच्योरिटी थोड़ी लानी चाहिए। और रही बात जो शौकत गयूर साहब टारगेट करते हैं त्राल को, मुझे आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट दिस फैक्ट बिकॉज कि फर्स्टली ही वाज इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद वो पीडीपी में आए और उसके बाद अपनी पार्टी में आए और उसके बाद वो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो कई 2 सालों से वाबस्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ।
अफसोस का मुकाम ये है कि मुझे लगता है कि हमारे आला हुकाम को शौकत गयूर को एक संजीदा तौर पे लेना चाहिए। आई थिंक ही हैज कम टू त्राल टू डिवाइड, क्योंकि हमने त्राल में बीजेपी की फाउंडेशन डाली है एज ए काउंसलर, एक्स काउंसलर म्युनिसिपल कमेटी त्राल। मैंने भारतीय जनता पार्टी को उस टाइम पे सपोर्ट दिया और हमने उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी का जन्म त्राल में कराया है। और आज वो इस तरीके से बयानबाजी करेंगे, किसी को डिग्रेड करेंगे या डिवैल्यू करेंगे, ये उनको शोभा नहीं देता है। उनके एज के हिसाब से भी और जो उनको पद मिला है उस पद के हिसाब से भी उनको इमैच्योर बातें पब्लिकली और मीडिया में नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे ये बात भी कहना चाहूंगा, मैं आई एम रिक्वेस्टिंग जेपी नड्डा साहब, आई एम रिक्वेस्टिंग सत शर्मा साहब की इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेक कराया जाए सीआईडी के साथ। कहीं ये ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो त्राल में बीजेपी को कमजोर करने के लिए आया है, क्योंकि ही इज ट्राइंग टू डिवाइड द पीपल ऑफ त्राल एंड ही इज डिफेमिंग द पॉलिटिशियंस ऑफ त्राल हु आर सर्विंग सिंस 2019। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करवा दीजिए। मैं आज भी ऑनलाइन और ऑन एयर मीडिया पे ये बात बोलना चाहूंगा कि ताहिर जरगर वो वाहिद बंदा है जिसने वहां पे काम किया विदाउट करप्शन फ्री। आज भी मेरे साथ अपने वो बात करे कोई भी बंदा कि हमने यहाँ पे किसी काम में आज लीनियंसी या स्लोनेस दिखाई है किसी भी काम में जो त्राल की तारीख। बारामूला म्यूनसिपल कमेटी की ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में एक मंशियात मुखालिफ आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मंशियात के असरात से आगाह करना था। तकरीब में IPS अफसरान ऋषभ शुक्ला और रूपाली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने तुलबा को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने और मंशियात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की तरगीब दी। मेरा नाम खुशबू जान है और मैं श्री बारामूला से हूँ और मेरे बाप का नाम अशक हुसैन डार है। सो सर आज हम जो कि यहाँ पे IPS ऑफिसर वो आई थी रूपाली मैम, और सर आज जिस पर हमने बात की ड्रग अब्यूज़ के हवाले से बात की, जो कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ड्रग होता क्या है। और ये आज JNK में नहीं बल्कि पूरा एक ऐसा जहर है जो कि आज इंसान, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब हम स्टूडेंट्स इसमें मुब्तला है, लाइक पेरेंट्स भी इसमें मुब्तला है, आधे टीचर्स भी इसमें मुब्तला है, डॉक्टर्स भी इसमें मुब्तला है। ये कैसे जहर होता है जो कि इंसान का जो इंसान लेता है तो उसमें ये होश नहीं रहता है कि नहीं उसको अपनी माँ दिखती है। लगता है इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी होने चाहिए? यस सर। और सर आपका भी थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। सच गुड अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमें बहुत दिल पे लगा। जैसे रूपाली मैम आई हुई थी, SHO सर आए हुए थे, मेजर सारे आए हुए थे, उन लोगों ने हमें बोला कि ड्रग्स के बारे में इसको कैसे रोकना है। तो इट इज़ सच इम्प्रेसिंग, इसने हमें बहुत इम्प्रेस किया कि हमें ये पता चला कि हमें सच में ड्रग बहुत ज़्यादा मुज़र है इंसान के लिए। और मैं अपने सोसाइटी वालों को ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे आज अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, मैं भी उनके लिए एक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ड्रग अवेयरनेस का प्रोग्राम हमारे स्कूल में किया और होनी चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स स्कूल में ही नहीं बाकी सारी जगहों पे भी होनी चाहिए ये सारे प्रोग्राम। स्कूल्स के बाहर तो मिल ही जाते हैं ये सारी चीज़, क्योंकि सर पहला चीज़ जो सर ने अभी बोला कि सिगरेट से ही तो स्टार्ट होता है ना सर। सिगरेट तो स्कूल के बाहर मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो यहाँ पे DSP रूपाली मैम आई थी और SHO शुक्ला सर, मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी कि वो यहाँ आए थे। उन्होंने हमारे हर एक क्वेश्चन का आंसर किया अच्छी तरीके से, और जहाँ पे उनके साथ जो टीम आई थी उन्होंने भी हमारे क्वेश्चन का आंसर किया। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ड्रग्स बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, शॉप्स पे होती है, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं, हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे मतलब आसपास खेल रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, गाली गलौज कर रहे होते हैं। तो उनको कम करना चाहिए, हमें घर में भी उनको सिखाना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। और खुद को हमें ये नहीं है कि वो भी कर रहा है मैं भी करूँगी, वो ये करिए मैं भी ये करूँगी। हमें खुद के अंदर जागना चाहिए, हम क्यों नहीं करना चाहते, ये क्यों करना है, खुद को खुद बचाओ। ये नहीं देखो वो कर रही है मैं भी करूँगी, ये भी कर रहा है मैं भी करूँगी। हमें दूसरों से मतलब अच्छी सीख लेनी चाहिए। घर पे वो लोग आए, उन लोगों ने यहाँ पे हमारे ही बारे में सोचा, इसलिए आए, प्रोग्राम यहाँ पे रखा, बहुत अच्छा लगा और थैंक यू टू देम ऑल्सो।
आप लोग ये इस बारे में सोचें कि हमारे स्कूल्स में ये अवेयरनेस क्यों दी जा रही है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वही ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। स्पेशली सर ने भी कहा कि गर्ल्स ही ज़्यादा इस्तेमाल करें, हम में से लड़कियाँ हैं। आप लोग इन चीज़ों से दूर रहें और अपने घर से ही अवेयरनेस लाएं। जब हम घर में ही स्टार्ट करेंगे ना अवेयर करना लोगों को, बाकी सोसाइटी खुद ही ठीक हो जाएगी। बड़ा मुब्तला है इस ड्रग्स के इसमें और आपके जो ये प्रोग्राम्स हैं ये सचमुच हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, बिकॉज़ इस टाइप की बातें सुनने के बाद हमारे बच्चे जो हैं वो एक एग्जाम्पल उनके सामने आएगी और वो इस चीज़ से दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग और भी इस टाइप के प्रोग्राम्स हमारे। तो किस तरह का रिस्पांस मिला आज बच्चों की जानिब से? बच्चों की जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ने ऐसे पूछे जो सचमुच में दोज वर द पॉइगनेंट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो थे उनके बहुत अच्छे जवाब भी हमारे को दिए जो डिग्निटरीज आए थे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग तो चलिए उर्दू खबरनामे में खबरें और भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बज़्म शूर अदब शुमाली कश्मीर की ज़ेर एहतमाम अमरगढ़ सोपुर में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के तलबा ने नात ख्वानी, क्विज़ और सीरत पर तकारीर में हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तलबा में इस्लामी शऊर बेदार करना था। तरतीब आई थी दिन बज़्म शूर अदब शुमाली कश्मीर की जानिब ये जो एक अजीब शान महफिल का इनेकाद किया गया यहाँ, इसका असली मकसद लोल मोहम्मद रसूल शान मोहम्मद रसूल नाच मोहम्मदी की महफिल जन ये आरास सफ दिल सन इशा मनब क्या खुशनसीबी बस्ती हंद खुद यमन स्कूल वाले हंद खुद ये मुंतजिमिन और बिलखसूस शुक्रिया अदा करा इन बज़्म शूर अदब के यह रिप्रेजेंटेटिव सदर समीम यूसुफ साहब तिहदे बरकत सपद आज ये एहतमाम दिल गई शाह ऐसा कलाम इन हजरात ने सुना शोरा हजरात अद गो वल अखलाक मल यमो बदल दुनिया वुचम
तो यह दहान मज यह दिल मज क्या नेरान दंग हो जाती पन्न पान जाना कि गज मज लेकिन क्या खुश नसीब इन हजरात के ये कलाम है नसीब होती है अच्छ मोल इन कलामन आम कलाम मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता खुदा की कसम है खुदा ही न होती आउच की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लव हो काम तुझे मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की खुदा के धाम ये तौहीद में आप अस सारे पज अत लोल बड़ और अमि लोलुक अमरी मुजहर आज़ाद कोर गई दिल खुश अस बड़े शान बस इन सारे हजरातन हूँ इज्तमाही तौर मीडिया वाले बाकी स्कूल वाले तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बंद रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।